हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक सेशन लेके आए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये सेशन आपका आगे भी बढ़ सकता है अगर आप इसको ज़्यादा रिव्यू दो। तो क्यों बढ़ सकता है गाइस? इसमें आज हम करने जा रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनियम्स जो जेके एसएसबी ने अपने जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए, कहने का मतलब कि 2021 से लेके 2022 तक जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जेके एसएसबी में ने जो एंटोनियम सिनोनिम्स पूछे गए थे, ऑपोजिट या सिमिलर वर्ड जिनको हम कहते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो सेशन है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टॉक एक्सटेंट के लिए, वर्ल्ड लाइफ गार्ड के, जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें इंग्लिश सेक्शन मेंशन है, तो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, हम आपको अच्छे से इस सेशन में चीज़ें समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस सेशन को स्टार्ट। और चैनल पे अगर अभी तक न्यू हो तो जेके प्रैक्टिस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। और फेसबुक पेज हमारा आप लाइक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, जेके प्रैक्टिस का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। इंग्लिश की हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, क्योंकि बच्चे वेटरनरी फार्मिस्ट का कोर्स बोल रहे हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड का बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये सभी का जो सिलेबस है वो सेम है। और इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी हमारी बनी हुई है, जेके की बनी है, मैथ की बनी है, सबकी रीजनिंग की भी हमारी बनी है। तो रीजनिंग हमारी टोटली कंप्लीट हो चुकी है। स्टॉक एक्सटेंट वालों, वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटरनरी फार्मिस्ट, इन सब की हमारा जो रीजनिंग का सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको और भी टॉपिक्स मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो चलिए फिर चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो जेके एसएसबी ने, आप देख सकते हो यहाँ पे, सिनोनिम्स एंटोनियम जेके एसएसबी आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम। और चलिए चलिए फर्स्ट जो आपका है, आ गया क्वेश्चन। देखिए, मैं यहाँ पे पेन सेट कर लेता हूँ। आप भी अगर इनको नोट करना चाहते हो तो नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अभी तक पेपर नहीं पहुँचे हैं। तो अवन, अरविन यानी कि वर्ड का यहाँ पे पूछा गया था आपसे, ऑपोजिट। देखिए, जो सिनोनिम्स होता है उसको हम बोलते हैं सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड। और जो एंटोनियम्स होता है उसको बोलते हैं हम ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, याद रखना इन चीज़ों का। ठीक है, आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो ऑपोजिट मीनिंग पूछ रहा है आपसे अर्बिन का। अर्बिन की अगर मैं बात करूँ, अर्बिन का मतलब होता है कि जिसको हम बोलते हैं एक बहुत प्यारा, जिसको कह सकते हैं हम, जिसके सिमिलर आप सिनोनिम्स अगर आप नोट करना चाहो तो मैं आपको बता दूं, जिसका सिनोनिम्स होता है एलिजेंट, एलिजेंट, ये इसके आगे सिनोनिम्स। ठीक है, डिलाइटफुल जिसको हम कह सकते हैं बहुत प्यारा। ठीक है, लवली और नाइस। ठीक है, एक्स्ट्रा और भी हो सकते हैं ऐसे। एलिजेंट यानी कि अर्बिन का मतलब हो गया एलिजेंट, यानी कि जो एक शिष्ट जिसको कह सकते हैं हम, शीलवान कह सकते हैं, जो कि एक बहुत ही प्यारा है। ठीक है, जिससे हमें देख के मतलब कि अच्छा फील होता है, एक कोई बैड थिंकिंग नहीं या फिर कोई नेगेटिव आइडियोलॉजी हमारे माइंड में नहीं आती है, उसको बोलते हैं हम अर्बिन। ठीक है, और यहाँ पे अर्बिन का आपसे पूछा गया है ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है, ऑपोजिट भी हम आपको यहाँ पे करवा देते हैं, ये आगे आपके जो वर्ड थे सिमिलर। अब एंटोनियम्स जो होते हैं आपके, एंटोनियम्स जो होते हैं अर्बिन के, वो जिसको मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अनकल्चर्ड है, ये इसका अनकल्चर्ड है। एलिजेंट आप देख सकते हो, एलिजेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो कि सिमिलर है अर्बिन का। ठीक है, एंटोनियम्स जो इसके आएंगे वो एक तो आ गया आपका अनकल्चर्ड। ठीक है, अनकल्चर्ड। दूसरा आपका मैं बात करूँ इन एलिजेंट, एलिजेंट जो कि देखने के लायक ना हो, हावफुल, और आप बैड भी कह सकते हो। ठीक है, ये इसके आगे एंटोनियम्स। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे कुछ और भी वर्ड्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। पॉइज्ड यहाँ पे दिया गया, पॉइज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि इक्वल करना। ठीक है, इक्वल करना यानी कि बैलेंस करना। ठीक है, बैलेंस यानी कि प्रिपेयर करना, प्रिपेयर जिसको कह सकते हैं, और यानी कि वेट आउट करना, किसी को तोलना बोलते हैं ना, जिसको इक्वल करना उसको बोलते हैं इक्वल, बैलेंस, प्रिपेयर। पॉइज्ड का मतलब ये हो गया। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे और है, एफेबल। एबल यानी कि किसी के लायक होना,
ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना कि एफेबल का मतलब हो गया कि किसी के साथ मतलब कि इंटरेक्ट हो जाना, मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना बड़े बोरिंग होते हैं, मतलब कि अगर 5 फ्रेंड यहाँ पे बैठे हैं तो एक फ्रेंड कुछ ऐसा होगा जो इनके साथ मतलब कि एफेबल नहीं होगा, ठीक है, यानी कि इनके साथ वो मिलानुसार नहीं होगा, यानी कि वो सोशलेबल नहीं होगा। कह सकते हैं इसका सिमिलर वर्ड सोशलेबल होगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा इनके साथ, कम्युनिकेट, कम्युनिकेटिव नहीं होगा, ठीक है, CATIV। और उसके बाद कह सकते हैं शोमी, शोमी यानी कि जो कैसे एकोमोडेटेड, ये भी एक किसका सिमिलर है, एकोमोडेटिंग, ठीक है। इनको आप नोट कर लो क्योंकि JKSSB ने ये क्वेश्चन पूछे, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सोशलेबल, कम्युनिकेटिव, एकोमोडेटिव, इनसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इंटोनियम सिनोनियम्स आपको वही पढ़ने हैं जो JKSSB ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं। क्यों? इसलिए ये चीज़ें पढ़नी है क्योंकि इंटोनियम सिनोनियम्स आप जितना आप इनको पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको पूछ के नहीं आएंगी कि एक्चुअल में ये चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। मैं चलूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने 5 ही क्वेश्चन रखे हैं बट थोड़ा डिटेल में हम इनको डिस्कशन करेंगे। अब आपसे पूछा गया कि बेस्ट एक्सप्रेस द, जो वर्ड ऐसा ढूंढिए जो सिमिलर बताएगा एम्बुलेट का। एम्बुलेंस पढ़ा है आपने? एम्बुलेंस का नाम सुना ना? एम्बुलेट का मतलब होता है कि मूव करना, एक स्थान से मूव टू वन प्लेस टू अनदर, मूव वन प्लेस टू अनदर, जिसको बोल सकते हैं अनदर, ठीक है। सर सिमिलर कुछ बन सकते हैं इनके, चलिए सिनोनिम्स बनाते हैं इनके। सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड। सर आप कह सकते हो स्टेप, बिल्कुल, तो यहाँ पे सिमिलर पूछा था, स्टेप हमारे पास आ गया, ओके। उसके बाद सर कह सकते हो वॉक, बिल्कुल, फुट, ठीक है, हॉफ कह सकते हो पाँव, ठीक है। और उसके बाद पेस, ट्रेड, ये सारे सारे सिमिलर जो हैं ये आपके एम्बुलेट के हैं। एम्बुलेट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि एक जगह से मूवेबल, जिसको हम हिला सकते हैं। इसका अगर सिनोनिम्स की बात करूं, सॉरी एंटोनिम्स की बात करूं, यानी कि ऑपोजिट वर्ड की बात करूं, तो वो आ सकता है आपका स्टॉप, आ सकता है स्टैग्नेंट, बोल सकते हैं स्टैग्नेंट, जो चीज़ मूव ही नहीं करे, एक जगह पे रुकी रहे। स्टे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये आपके आगे ऑपोजिट वन, ठीक है। एम्बुलेट का मतलब होता है जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। अब आपसे सीक्रेट का पूछा गया है। सीक्रेट यानी कि जो सर कह सकते हो मिस्टीरियस होगी, जो सब शोएबल नहीं होगी, ठीक है। तो हम पूछे थे सीक्रेट पर, ओके। सीक्रेट, एम्बुलेट का मतलब मैंने पूरा समझा दिया आपको, ठीक है ना, समझ आ गया आपको। उसके बाद सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है कि मैं अगर बात करूँ मिस्टीरियस, जो एक रहस्यमय चीज़ होती है, ठीक है ना, मिस्टीरियस जो एक रहस्य होता है, जिसको हम अलोन भी कह सकते हैं, अकेली चीज़, जिसको हम सिंगल कह सकते हैं, और ओनली भी कह सकते हैं। और इसका अगर ऑपोजिट की बात करूँ तो ओपन, जो सबके सामने है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक स्टेप, इसका आ गया ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है कि किसी चीज़ की, मतलब कि अगर कह सकते हो आप चमक, चमक, ब्राइट, इसका सिमिलर लिख लो, ब्राइट हो जाता है, एक्सप्रेस्ड हो जाता है, जो चीज़ सामने है, क्लियर है, शाइनी, ठीक है ना। मैनिफेस्ट कह सकते हो, मैनिफेस्ट। और इसका ऑपोजिट की अगर मैं बात करूँ, ऑपोजिट इसका कंफ्यूज आ जाता है, जो चीज़ सॉल्व ही ना हो, हमारे सामने क्लियर ही ना हो, अनक्लियर कह सकते हैं इसको। क्रश, क्रश आ जाता है। क्रश, मैं आपको बता दूं, क्रश एक ऐसे, ये मतलब कि किसी चीज़ को हम बोलते हैं ना, छोटा करना, जिसको हम कह सकते हैं प्रेस करना, प्रेस कर दो, ठीक है, छोटा कर दो। क्लैंप, क्लैंप भी इसका सिनोनियम्स है। डिप्रेस, दबाव में रहना। और इसका ऑपोजिट की बात करूं, ऑपोजिट की बात करूं मैं, तो ऑपोजिट इसका आ जाता है रिसिस्ट, रिसिस्ट मतलब कि निकलना, खुलना, ठीक है ना। ये हो गए 2 क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन चलिए, तीसरा आता है आपका, विच बेस्ट एक्सप्रेस द सिमिलर मीनिंग। सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स अकैरबिक। अकैरबिक का यहाँ पे सिमिलर क्या है? अकैरबिक की अगर मैं बात करूँ तो होता है जिसको बोलते सकते हैं हम नुकीला। नुकीला यानी कि तेज़दार, जो तेज़ होता है, तेज़दार कह सकते हैं हम इसको। ओके, तेज़दार का भी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? काइंड। सर काइंड जो होता है, काइंड आपका हो जाता है, काइंड को आप कह सकते हो सर कि काइंड आपका हो गया, काइंड आपका एक एंटोनियम्स आ गया इसका। काइंड का मतलब होता है जो चीज़ मीठी होती है, जिसको हम स्वीट कह सकते हैं। स्वीट, ये तेज है, ये तेज़दार यानी कि कुछ मसालेदार होगा, चटपटा। ओके ना, स्वीट आ गया, ठीक है ना, स्वीट कह सकते हैं इसका। और काइंड कह सकते हैं, काइंड भी इसका ऑपोजिट हो सकता है। मिल्ड, मिल्ड यानी कि पिघलना। ये दोनों इसके सिमिलर हैं, काइंड और ये, ठीक है। काम जो होता है, काम जिसको हम बोलते हैं चुप, नॉइजलेस, जो कि शांत रहता है, जो कि एक स्टैग्नेंट रह सकता है, ठीक है, काम। और शार्प जो होता है, ये इसको कह सकते हैं हम, अब इसके सिमिलर वर्ड सुन लो। सॉरी, ये इसके ऑपोजिट थे, काइंड और मिल्ड वाला, ठीक है, ये सिमिलर थे। शार्प जो होता है, इसका ही राइट ऑप्शन है। इसको हम कह सकते हैं एसिड, जो कि तेज होता है। कॉस्टिक, कॉस्टिक कह सकते हैं। सरकास्टिक कह सकते हैं, जो कि तेज चीज़, नुकीली चीज़। सोर कह सकते हैं, बिल्कुल सर, कड़वा, SOUR, ठीक है। तो ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं JKSSB के, ठीक है। अकैरबिक, ठीक है। काइंड का मतलब कि जो एक मीठा, दयालु, जिसको हम कहते सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? इनविटेबल, इनविटेबल का पूछा गया था यहाँ पे अपोजिट मीनिंग, ठीक है। इनविटेबल का अगर मैं बात करूँ, जो चीज़ मैं कह सकता हूँ कंपलसरी है, कंपलसरी, जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कंपलसरी है, जो चीज़ ज़रूरी है, होनी ही होनी है, जिसको हम मैंडेटरी कह सकते हैं। जिसका अगर मैं बात करूँ तो सिमिलर वर्ड की मैंडेटरी हो सकता है, मैंडेटरी। और उसके बाद है इन इनडिस्पेंसेबल, जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ऑब्लिगेटरी होगी, जिसको आपने मानना ही मानना है, गेटरी, ठीक है। और जो नेसेसरी होगी आपकी, ये आपकी सिमिलर वर्ड आके सारे के सारे किसके? इनविटेबल के। इनविटेबल का मतलब होता है जो चीज़ आपने करनी ही करनी है। अब यहाँ पे पूछा कि ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? ऑपोजिट यानी कि जो चीज़ हमें निगलेक्ट करनी है, यानी कि इग्नोर करनी है। ऑपोजिट मतलब इग्नोर करना है जो हमने, तो कह सकता हूँ मैं अवॉइडेबल इसका राइट ऑप्शन है। बिल्कुल सही कहा, अवॉइडेबल इसका राइट ऑप्शन है। और इवेडेबल भी इसका एक ऑप्शन होता है, इवेडेबल, नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक इनफ्लेक्सिबल वर्ड आता है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो चीज़ टफ हो सकती है, जो कि हार्ड हो सकती है, जिसको हम मूव नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, स्टिफ कह सकते हो, स्टिफ, ठीक है ना। टफ, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, स्टिफ, ये सिमिलर वर्ड है इनफ्लेक्सिबल के, ठीक है। इमिनेंट का मतलब होता है कि जो बिल्कुल क्लोज होती है, इमिनेंट यानी कि इमीडिएट कह सकते हो, एडजेसेंट कह सकते हो, एडजेसेंट, जो कि बिल्कुल बिल्कुल पास वाला, क्लोज वाला, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, ठीक है। ये वर्ड होते हैं आपके। उसके बाद आता है सिनोनिम्स ऑफ ब्रिलियंट का। ये जो क्वेश्चन है, ये JKSSB ने क्लास 4 के एग्जाम में पूछा था। ब्रिलियंट यानी कि जो चीज़ इंटेलिजेंट कह सकते हो, इंटेलिजेंट हो गया आपका, ठीक है ना। स्टूडियस, एक वर्ड आया स्टूडियस। स्टूडियस का मतलब क्या होता है? स्टूडियस होता है जो चीज़ प्रोफेशनल होती है, ठीक है ना, प्रोफेशनल होती है, अलग से होती है। कल्पेबल होता है, कल्पेबल मैं आपको बता दूँ, ये बैड होता है। क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल यानी कि पुनिशेबल, जिसको हम पुनिशेबल करने के लायक हो, ठीक है। कल्पेबल का मतलब ये होता है। स्टूपिड क्या हो गया? स्टूपिड सर हो गया, ये ऑपोजिट है ब्रिलियंट का, ठीक है। इसको हम डल कह सकते हैं, इसको हम स्टूपिड भी कह सकते हैं, मेडिकोर कह सकते हैं, मेडिको,
ये जितने भी मैंने बताए स्टूपिड, डल, मेडिकोट, ये सारे के सारे ऑपोजिट वर्ड हैं, ये जो हैं सिनोनिम ब्रिलियंट के, ठीक है। अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो ब्राइट, ब्राइट यानी कि इंटेलिजेंट, ठीक है। ब्रिलियंट की यहाँ पे इंटेलिजेंट भी होता तब भी मैं इसको राइट ऑप्शन मान लेता, ठीक है। तो कैसे लगे ये आपको 5 शब्द जो आज हमने अपने पढ़ाए सिनोनिम्स सिंक्रोनिम्स के, ये JKSSB ने पूछ लिए एग्ज़ाम में। तो आपको मैंने इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स करवाए हैं, तभी लेक्चर लंबा हुआ है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस आपके ही रिस्पॉन्स पे इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा। अगर आपको अच्छी लगी, JKSSB के हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस अकाउंटेंट का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, इंग्लिश जिसमें भी है, वो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ऐसे ही 5 वर्ड आपके लिए लेके आऊँगा जो JKSSB ने अपने प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करें।